जुलाई का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? जुलाई के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी? दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा? साथ ही विदेश संबंधित योग, शिक्षा से संबंधित योग, समस्त प्रकार की स्थितियां कैसी रहेंगी, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज इस वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, अभी देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है, साथ ही मंगल देव भी कुछ समय के लिए, जो कि आपके लग्नेश होते हैं, आपके लग्न में विराजमान होंगे। तो बहुत ही अच्छी स्थिति आपके स्वभाव की और आपकी पर्सनैलिटी की देखने को मिलेगी। बहुत समझदारी से आप निर्णय लेंगे, आवेग में आकर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। आपको अपने लग्नेश का व पंचमेश का सपोर्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से स्वभाव की स्थिति शानदार बनी रहेगी। अब जान लेते हैं आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके करियर में छोटी छोटी रुकावटें जरूर देखने को मिलेंगी, परंतु 16 जुलाई से पहले, 16 जुलाई के बाद जब सूर्य देव आपके कर्म भाव पर दृष्टि देंगे तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति बना देंगे। तो इस टाइम पर मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पहले 15 दिनों में आप प्लानिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, एग्जीक्यूशन पर कम दीजिए। जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, निर्णय लेने हैं, कार्य करना है, एक्शन लेना है, वो आप 15 जुलाई के बाद कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, जुलाई के महीने में आपके लग्नेश स्वयं मंगल देव आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। द्वितीय भाव होता ही धन का भाव है, तो ये यहाँ पर आकर आपके बैंक बैलेंस की स्थिति को अच्छा बना देंगे। तो जितना आपने अर्निंग की है, वो अर्निंग जुलाई के महीने में आपकी सेव होने की स्थिति बनेगी। अब आगे चल के जानते हैं मित्रों भाग्य की स्थिति। तो भाग्येश्वर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लग्न में विराजमान है, तो आपको भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट दिलवाते रहेंगे। तो इस समय ये महीना भी आपके लिए लकी रहेगा। आप अच्छे निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे उसमें भाग्य का साथ बनेगा। भाग्य के साथ साथ आप धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, पिता का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जुलाई का महीना आपके लिए खास रहेगा। अब आगे चल के जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों को यदि किसी एक चीज का ध्यान रखना है तो वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के प्रति जरा भी लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट बने रहें। जिस भी तरह से आप अपनी एक्सरसाइजेस करते हैं, अपने डाइट का ख्याल रखते हैं और अपनी मेडिसिन लेते हैं, उसको पूरी तरह से फॉलो करते रहिए। क्योंकि यदि तबीयत आपकी ठीक नहीं रहेगी, स्वास्थ्य आपका साथ नहीं देगा, तो आप अपने करियर में भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो अगर वहां अच्छे रिजल्ट चाहिए तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अब जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, जुलाई के महीने में आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। आपके लग्नेश व भाग्येश की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो आपके जीवन साथी के साथ यदि कोई भी मनमुटाव की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी, या जीवन साथी के प्रति कोई भी टेंशन आपके मन में थी, वो समाप्त होगी। अपने जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। साथ ही आपके दैनिक रोजगार में भी वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में भी यदि आप कार्य करते हैं तो वहां पर भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। जुलाई में आपके स्कूल व कॉलेज खुल रहे हैं, समय अच्छा रहेगा, परंतु मन भटकने के चांसेस जरूर बने हुए हैं। तो इस पर आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। अभी आपके साल की शुरुआत होने जा रही है, यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वहां पर भी परेशानी कोई नहीं है, परंतु लापरवाही भी मत करिएगा, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिसमें आपका खुद का नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अंत में जान लेते हैं विदेश संबंधित स्थिति कैसी बनेगी। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों के लिए विदेश संबंधित योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। यदि आप पिछले दिनों से चाह रहे थे और आपके कोई कार्य अटक रहे थे, तो वो अब बन सकते हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में मेष लग्न के जातकों के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की। अब आप ये जान लीजिए कि ऐसे कौन से उपाय करने हैं जिनको करने से किसी भी प्रकार के कष्ट आपको जुलाई के महीने में देखने को ना मिले। तो पहला उपाय है राहु व केतु के मंत्रों का जाप। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए।
इसके अलावा आप गणेश जी की भी पूजा कीजिए ताकि आपके कर्म क्षेत्र में कम से कम रुकावटें आए। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों 12 जुलाई से स्वयं मंगल देव आपके लग्न में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आपके स्वभाव में क्रोध की मात्रा बढ़ती हुई देखी जा सकती है। क्रोध में आकर आप गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, तो इस चीज का आप खास तौर से ख्याल रखें। गुस्से में आकर घर से ना निकलें, गुस्से में आकर अचानक से कोई नया निर्णय ना लें। जो भी कार्य करें वो सोच समझ के करें, अदरवाइज आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। अब जानते हैं ये समय आपके कर्म क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपके कर्मेश स्वयं शनिदेव आपके कर्म भाव में विराजमान है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति बना रहे हैं। साथ ही शनिदेव की वक्र स्थिति होने के कारण आपको भाग्य का साथ भी पूर्ण रूप से मिलता रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस समय आपके करियर की स्थिति शानदार बनी हुई है, बस आपको डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लेने हैं। साथ ही अब जान लेते हैं ये समय फाइनेंस के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों सूर्य देव आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव आपकी कुंडली के सम प्लैनेट है, परंतु नुकसान नहीं करेंगे। तो आप समझ लीजिए फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी ये समय बेहतर रहेगा, जहां एक तरफ आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ बैंक बैलेंस भी अच्छे से बढ़ा पाएंगे। अब जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों आपके भाग्य शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति बनाकर आपके कर्म भाव में बैठे हैं। साथ ही भाग्य पर सूर्य बुध व शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है। शुक्र आपके लग्नेश होते हैं। ऐसी स्थिति में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ आपको जुलाई के महीने में मिलेगा। आपके आधे से ज्यादा कार्य तो सिर्फ भाग्य के सपोर्ट से ही बन जाएंगे। तो इस प्रकार से जुलाई का महीना आपके लिए बहुत लकी रहेगा। अब जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों जहां एक तरफ देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में विराजमान है, वहीं शुरू के 12 दिन मंगल देव भी अपनी राशि में होते हुए भी आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि आपके स्वास्थ्य में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आने की स्थिति जरूर बनाएंगे। स्वास्थ्य पर फिजूल के खर्च होने की स्थिति जरूर बनाएंगे, या फिर आपका कहीं और फिजूल खर्च हो रहा हो, ऐसे योग बनाएंगे। तो आपको स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो सोच समझ कर करें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। मित्रों वैवाहिक जीवन में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। क्रोध की मात्रा आपके नेचर में देखी जाएगी, इसलिए क्रोध में आकर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अगर आपको गुस्से की स्थिति बन रही है तो आप उस वक्त शांत होने की कोशिश करें। तो इस प्रकार से यदि आपने इसका ध्यान रखा तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा आपका जुलाई के महीने में। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों वृष लग्न की स्टूडेंट्स को इस महीने अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, भागा दौड़ी रहेगी, परंतु रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, आपकी मेहनत के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, परंतु यस आपको स्ट्रगल या आपको भागा दौड़ी या आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों आपको भी अपने रिलेशनशिप में अधिक मेहनत और एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। यदि आपने एफर्ट नहीं लगाए तो उसके अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे। अब अंत में जानते हैं विदेश संबंधित योग। तो मित्रों यदि विदेश से संबंधित कोई स्थिति आप बनाना चाहते हैं, विदेश का कोई किसी भी तरीके का आपका कोई काम अटक रहा है, तो पहले 12 दिनों में वो हो सकता है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद आपका कार्य में डिले की स्थिति देखने को मिलेगी। तो अभी तक इस वीडियो में हमने वृष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण स्थिति जानी। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय है आपके लिए वो है हनुमान चालीसा का पाठ, ताकि आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रख सकें। छोटी छोटी बात पर जो आपको गुस्सा आएगा उस पर आप कंट्रोल रख सकें। इससे आपका वैवाहिक जीवन की स्थिति भी बहुत शानदार बनेगी और आप कोई गलत डिसीजन भी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है हनुमान चालीसा। दूसरे नंबर पर आपको करनी है दुर्गा चालीसा, क्योंकि अभी आपके लग्ने शुक्र देव भी तृतीय भाव में विराजमान है, जहां पर उनके पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहे होंगे। तो यदि आप दुर्गा चालीसा करें या फिर ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही राहु व केतु के मंत्रों का जाप भी आप अवश्य कीजिए, ताकि आपके जीवन में अच्छी स्थिति बने। ओम रांग राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। आप देखेंगे वृष लग्न के जातकों के लिए जुलाई के महीने में बहुत ही अच्छी स्थिति बन जाएगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।